कल पीडीएम का इजलास भी है इंटरेस्टिंगली, जिसमें एजेंडा आइटम के ऊपर जो उनके सीनियर लीडरशिप है वो कहती है कि स्टेट बैंक का जो लॉ है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, वो कल हम एजेंडा आइटम पे रखेंगे, महंगाई एजेंडा आइटम पे रखेंगे। और तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शायद पिछले एक चंद रोज़ से बहुत परेशान है, वो अदम एतमाद की तहरीक की कंसिड्रेशन है कि हम अदम एतमाद लेकर आएंगे। पीडीएम के फोरम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसलिए कल अगर जेयूआई, पीएमएलएन और बाकी जो पार्लियामेंट से बाहर की जमातें पीडीएम का हिस्सा हैं वो ये फ़ैसला कर लेती हैं कि हम अदम एतमाद लाएंगे, तो फिर उनको इंगेज करना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को और इसके अलावा काफ लीग को। काफ लीग के हवाले से मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के अपडेट देता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इस तकरीर के बाद जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और उनके ऊपर एक अदालती फ़ैसला आया, तो उनका एक जुमला वो आजकल बड़ा तब से ही सियासत में मकबूल है कि मुझे क्यों निकाला। वो हर तकरीर शुरू यही करते थे, क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला। तो उसके साथ ताबीर की जा रही है कि ये तो कह रहे हैं अगर मुझे निकाला, वो कहते थे मुझे क्यों निकाला। दिखाएगा नवाज कहते वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको क्यों निकाला गया, क्यों निकाला मनसब से, नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया। मैं डरता नहीं हूँ और न मैं अब घर बैठूंगा जब तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल जाती, मैं घर नहीं बैठूंगा। पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूँ क्यों निकाला। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? अब ये दोनों आपस में खुद से बता सकते हैं कि नवाज़ शरीफ किसको कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, क्योंकि उसके ऊपर तो एक अदालती फ़ैसले के नतीजे में इनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो वो मैसेज किसको दे रहे थे? इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे नवाज़ शरीफ। तो अब इमरान खान किसको दे रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है मेरे सामने।